चूंकि आप टीमों की बात कर रहे हैं तो उस टीम की बात जो पता नहीं क्यों आईसीसी टूर्नामेंट्स जबरदस्त खेलती है, बट एक बार चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में जीतने के बावजूद उसके बाद जीत नहीं पाते हैं। अब पिछला वर्ल्ड कप फाइनल भी आपको याद होगा, सब चाहते थे न्यूजीलैंड जीते, न्यूजीलैंड ने सब कुछ किया, बस वो बाउंड्री काउंट पे आउट हो गए। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम निखिल जो हिंदुस्तान को बड़ा परेशान करती है। मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आया कि क्या है ऐसा कि 2003 और 1987 इसके अलावा हम न्यूजीलैंड को हरा ही नहीं पाते आईसीसी टूर्नामेंट में। वो इसलिए क्योंकि हम उनको हल्का आंकते हैं। अभी आप और तो मैं जब प्रीव्यू भी करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया पे बड़ा मैच है, इंग्लैंड है बड़ा मैच है, पाकिस्तान बड़ा मैच है, आप न्यूजीलैंड को भूल जाते हो। बस सबने, मुझे याद है 2019 में मतलब जश्न मना लिया था जब आपने न्यूजीलैंड को ड्रॉ किया था। आई थिंक साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। रात को सबके होटल चेंज करने पड़े थे। हाँ, सब खुश, न्यूजीलैंड आ गया, इसलिए आपको न्यूजीलैंड ने बदला लिया। हमारी टीम ने भी कहा प्रैक्टिस नहीं करनी, ऑप्शनल प्रैक्टिस हुई थी। वो बोल्ट ठीक है, बोल्ट को खेल लेंगे, को बैट्समैन गए ही नहीं। खैर, इस बार की टीम आपको कैसी लग रही है न्यूजीलैंड की? इस बार आप, मैं तो उनको हल्के में नहीं ले रहा। मैंने जो न्यूजीलैंड को प्रैक्टिस मैचेस में देखा है, जो न्यूजीलैंड की इंटेंसिटी देखी है, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से न्यूजीलैंड ने अपनी टीम अनाउंस की थी, ओह, है ना, उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि हो ना हो न्यूजीलैंड का ये बेस्ट चांस हो टू विन द वर्ल्ड कप। मैं कह रहा हूं न्यूजीलैंड डार्क हॉर्स है मेरा टू विन द वर्ल्ड कप। ये तो वो चलेगा, विक्रांत गुप्ता का बड़ा बयान। नहीं, मेरे बयान विन द तो वर्ल्ड कप इतने बड़े होते नहीं। विन द वर्ल्ड कप। उनके जो सोशल मीडिया गेम में तो वो जीत गए, आपने सही कहा, जिस तरह से उन्होंने टीम अनाउंस की बच्चों से, उन्होंने करेक्ट कर दिया। हाँ, वहाँ तो वो जीत गए। और वैसे भी मैंने देखा है न्यूजीलैंड ऐसी टीम है, सबकी सेकंड फेवरेट टाइप टीम है, जो वेस्ट इंडीज हुआ करती थी एक टाइम पे। एक अपनी टीम और एक हाँ, मतलब अगर आप इंडियंस ज़्यादातर लोगों से पूछो, बोले अच्छा चलो इंडिया नहीं तो यार न्यूजीलैंड जीत जाए। जब न्यूजीलैंड हारा था फाइनल, सबको दुख हुआ था। इस बार की जो टीम है, मैं आपसे सहमत हूँ, मैंने उनको टॉप 4 में नहीं रखा था, लेकिन जो मैंने वार्म अप गेम्स देखे, हालांकि वार्म अप गेम्स आर जस्ट टाइम पास। डेविड वार्नर भी वहाँ गेंदबाजी कर रहे थे, आपने देखा है। तो इस तरह की आप वार्म अप गेम्स खेल रहे हो, फिर भी जो उन्होंने दिखाया है ना, पता क्यों, एक चीज़ क्या बदलाव आया मेरे माइंडसेट में, वो ये, मुझे हमेशा लगता था न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कंडीशन डिपेंडेंट होती है। कंडीशन मिलेंगी तो जीतेंगी, जैसे मैनचेस्टर में, हाँ, जैसे मैनचेस्टर में मिल गई, आपको मिल गई तो आप जीतोगे। पर उन्होंने ये प्रूव किया, नहीं भाई, आप ये सपाट 300 350 की पिचेस दोगे तो भी हमारे पास फायर पावर है। और ये ना भूलें कि ये प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं रेगुलरली, तो ये उनको ताकत ही देता है। तो 3 स्ट्रेंथ्स हैं, बैलेंस इस टीम का वही एक प्रॉब्लम है। 3 स्ट्रेंथ्स में आपको फटाफट गिनाऊं जो मुझे लगता है। एक, कि भाई इनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर, हर उनका बैटर जो है अच्छा खासा, 1-2 को छोड़ के वो गेंदबाजी कर सकता है, तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है। आईसीसी एक्सपीरियंस उनकी स्ट्रेंथ है भाई, ये लगातार हम भूल रहे हैं, दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल खेली है, 15 चले जाओ, 19 चले जाओ, फाइनल खेल के आई है वो। और तीसरी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके कप्तान केन विलियमसन, बहुत ही अंडररेटेड बट वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल कैप्टन। सही डिसीजन लेते हैं, बहुत अग्रेसिव कप्तान है, बिहाइंड द सीन रहते हैं लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं। ये 3 स्ट्रेंथ। 2 उनकी वीकनेसेस है। बैलेंस पे आपने कहा, मुझे बैलेंस को लेकर ना थोड़ी परेशानी है। आप 11 देखोगे, थोड़ा बैलेंस मुझे ऑफ लग रहा है, उसमें शायद उनको परेशानी आ सकती है अपनी 11 बनाते हुए। आपको बिट्स एंड पीसेस अकोमोडेट करने के लिए इस चीज को यहाँ से कुछ निकालना पड़ता है, या इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से निकालना पड़ता है। और एक वीकनेस है उनकी डेथ बॉलिंग में, निकाल रहा था डेथ बॉलिंग में। पिछले साल उन्होंने बहुत, मतलब लगभग 9 एंड ओवर उनकी डेथ बॉलिंग में रन जाता है, कई बार 10 एंड ओवर भी खाते हैं। तो उनके वही जो सीम बॉलर्स हैं, जिनको थोड़ी स्विंग शुरुआत में नई बॉल के साथ मिलती है तो अच्छे होते हैं, एंड में जाके जब वो गेंदबाजी करते हैं कई बार पिटाई हो जाती है। तो डेथ बॉलिंग उनकी एक, अगर आप मुझसे पूछें, मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट का, इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स, मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स मिचेल सैंटनर इनकी टीम में। फिर तो 2 ऑफ द बेस्ट है। हाँ, ईश सोडी, वो तो चलो, ईश सोडी तो मैं मानता हूं कि ईश सोडी जैसे बाकी भी हैं, बट निखिल मिचेल सैंटनर जो बॉल डालते हैं, मैं जो प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा, ऐसा लग रहा था कि बॉल रोक ही लेते हैं। उनका बॉल, वो स्पीड वेरी कर रहे हैं, उनका बॉल टर्न हो रहा है, उनका बॉल अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से तो मिचेल सैंटनर के जो 10 ओवर हैं, वो सामने वाली टीमों को झेलना इतना आसान नहीं होगा। एक इनकी ताकत है इनकी फील्डिंग और कैचिंग, मतलब फील्डिंग में ये टीम हमेशा 15 रन प्लस है, और कैच हाफ जो आ गया, इन्होंने वो भी पकड़ लेना है। एक आधा कैच तो बाउंड्री लाइन वाला होगा, जो 3 बंदे जो हैं वो आपस में 1 2 3 चल तेरे नाम पे, वो भी होगा। केन विलियमसन एक छोटा सा मुझे लगता है इनके लिए सेटबैक हो सकता है कि
पता नहीं वो शुरुआती कितने मैचेस नहीं अवेलेबल होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मैच में उन्होंने सिर्फ बैटिंग की है। पहला मैच तो वो खेल नहीं रहे, बट जब 50 ओवर आप फील्डिंग करने लायक होंगे, कब उनको लगेगा और उस वक्त पॉइंट्स टैली में ये कहाँ पर होंगे, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए अगर आप उनकी बेस्ट 11 बनाएं तो केन विलियमसन का होना बहुत ज़रूरी है। वही सॉलिडिटी लेके आता है। हमने इंग्लैंड की बात की थी, जो रूट जो रोल वहाँ करेंगे या विराट कोहली जो भारत के लिए करेंगे वो चाहिए। तो हम ये 11 अगर बनाते हैं, इस वक्त थोड़ा टफ है, लेकिन विल यंग हो सकता है उनके साथ वो जाएँ, कॉनवे जाएंगे। भाई कॉनवे इज़ द मैन टू वॉच आउट फॉर, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में उनकी एवरेज हमने IPL में भी देखा। टॉप 5 रन गेटर्स में कॉनवे होंगे इस बार, ये कॉनवे, मेरी prediction है। हाँ कॉनवे होंगे। फिर विलियमसन, मैं बेस्ट केस सिनारियो बोल रहा हूँ। ग्लेन फिलिप्स हैं उनके, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। 3 तो इनके विकेट कीपर ऑलराउंडर टाइप आ रहे हैं टीम में। डैरल मिचेल अनदर ऑलराउंडर, मिचेल ने तो बना लिया अपनी जगह। और लेथम फिलिप्स, और आपके यहाँ पर अगर आप टीम देखें, ये 2-3 तो आपके होंगे ही। जिमी नीशम और एक ऑलराउंडर है, तो 5 पे डैरल मिचेल, लेथम आप ले लें 6 पे, नीशम आगे एक ऑलराउंडर 7 पे। अब परेशानी यहाँ पे क्या आ रही है ना, देखिए मैंने सेंटनर को डाला है 8 पे, क्योंकि आपको वहाँ तक तो बैटिंग चाहिए होगी। अब आपके जो 3 आते हैं, बोल्ट ठीक है, कई बार कुछ बैटिंग कर लेते हैं, ये ना के बराबर है। तो बोल्ट, इश सोडी, ऑनरी स्लैश फर्गुसन, तब आपका बैलेंस बनता है। लेकिन तब आप सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खिला रहे हो, बोल्ट, ऑनरी स्लैश मुझे लगता है कि फर्गुसन, ये बोल्ट, ऑनरी और फर्ग्यूसन तीनों को खिलाएंगे। तो फिर आपकी बैटिंग 7 पे चली जाएगी। मिचेल सैंटनर और ई सोडी, मुझे लगता है समहाउ कि ऑनरी को तो खिलाएंगे। तो आपकी फिर बैटिंग 7 तक है। देखो, अगर आप ये 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स का उतरोगे और आप एक मिडिल ये ऑलराउंडर पे डिपेंडेंट होगे, हाँ। जो सीम अप, वो ना फिर आपको थोड़ा कमजोर कर देगी। आप कर सकते हो बिटवीन डैरल मिचेल और जिमी नीशम, आपके वो ओवर पूरे करें, 2 आपके फास्ट बॉलर हो जाएं, बोल्ट, ऑनरी स्लैश फर्गुसन। बट वो फिर ये आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हाँ, तो फिर आप दूसरी चीज़ ये हुई, चलो मैंने आपका मान लिया, आपने ऑनरी, फर्गुसन, बोल्ट तीनों को खिला दिया, इस सोडी, सैंटनर सबको खिला दिया, तो आपकी बैटिंग चली गई। बैटिंग आपकी चली जाती है। हाँ, तो बैटिंग यही आपकी इनकी बात आ जाती है कि बैलेंस, कभी यहाँ अकोमोडेट करने के लिए वहाँ कटौती, वहाँ अकोमोडेट करने के लिए यहाँ कटौती। एक चीज़ जो न्यूजीलैंड को मेरे ख्याल से अभी भी खा रही होगी, और वो जैसे इंडिया का भी हम कहते हैं ना कि यार अब नॉकआउट टूर्नामेंट जाते हो यार, बिग मैच आप हार जाते हो। आई थिंक वही दिक्कत न्यूजीलैंड के साथ भी है। वो फिनिश लाइन जब तक आप क्रॉस नहीं करते हो, आप तब तक विश्वास भी नहीं रखते हो। मतलब कभी कभी आप इतना करीब जाके भी अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, तो आई थिंक वो आपका ना बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो न्यूजीलैंड टॉप 4 की तो डेफिनेटली टीम है। 2 दिन पहले आप मुझसे पूछते तो मैं शायद नहीं रखता, अब रखूंगा। अब रख रहे हैं। तो न्यूजीलैंड डेफिनेटली टॉप 4 की टीम है। और अगर एक डार्क हॉर्स मैं चुनूं इस वर्ल्ड कप को जीतने का, अगेन न्यूजीलैंड, बिकॉज पिछले 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेल के आया है, तो मैं डार्क हॉर्स कहना थोड़ा गलत भी हो सकता है, बट अनएक्सपेक्टेड शायद वो न्यूजीलैंड हो सकता है। तो एक काम कीजिए, आप भी सुपर 11 को डाउनलोड कीजिए फटाफट। सुपर 11 फैंटेसी लीग है, वहाँ पर 100% मुकम्मल तौर पर आपको कॉन्टेस्ट की मनी मिलती है। मतलब अगर आप 100 रुपये का कॉन्टेस्ट जीत रहे हैं तो आपको 100 ही मिलेंगे, कटौती कोई नहीं है। तो सुपर 11 फैंटेसी लीग को याद रखिए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर टीम बनाइए। निखिल ने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी दी है, बट जब मैचेस आएंगे, जब आप सुपर 11 पे खेलेंगे, तो हम और मदद करेंगे। स्पोर्ट्स तक को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी, और साथ ही स्पोर्ट्स तक ऐप को करना है डाउनलोड, और हमारी वेबसाइट thesportstuck.com के साथ भी जुड़िए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।